सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी संसद में की थी वह भाजपा के लिए शूल बन चुकी है, गले की हड्डी बन चुकी है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। अचानक बहुजन समाज पार्टी भी नींद से जागी और उसने भी मंगलवार को देशव्यापी प्रदर्शन करके अमित शाह की टिप्पणी का विरोध कर दिया। एक हफ्ते तक बसपा चुप क्यों रही और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खामोशी अख्तियार करने वाली बसपा क्यों अचानक अंबेडकर के मुद्दे पर मुखर हुई? दरअसल बसपा को इल्हाम हुआ होगा कि अगर वे चुप रही तो उसका बचा खुचा वोट बैंक कांग्रेस समेत दूसरे दलों में चला जाएगा। उसका वोटर इस बात से बेचैन है कि आखिर बहन जी इतनी खामोश क्यों हैं। क्या उन्हें ईडी सीबीआई का डर लगता है? जब तक बहन जी मुखर होकर सत्ता पक्ष पर आक्रामक नहीं होंगी तब तक बसपा का यही हाल रहना है। बहन जी ने महंगाई पर बोलती है, न बेरोजगारी पर और न भ्रष्टाचार पर। वक्त वक्त पर सिर्फ एक्स पर लिखकर काम चला लेती हैं। याद कीजिए कब बसपा ने केंद्र या यूपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई आंदोलन किया था? कब वे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बोली थी? बसपा का मंगलवार का विरोध प्रदर्शन मृतप्राय बसपा में जान फूंक पाएगा, इसमें संदेह है। ये मात्र औपचारिक है। बसपा सत्ता पक्ष से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को लीड लेते देखकर बहन जी को लगा होगा कि अगर वे अब भी चुप रहीं तो उनका कोर वोटर कांग्रेस की ओर चल जा सकता है। ऐसा लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक हो भी चुका है। हालांकि कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में दलित वोट महाविकास अघाड़ी को जाता हुआ नहीं दिखा, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं। उन पर हमेशा संदेह बना है और बना रहेगा। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन में बहन जी के भतीजे आकाश आनंद ने भाजपा से ज़्यादा राहुल, प्रियंका और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आकाश ने लिखा, करोड़ों शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान ही हैं, लेकिन वोटों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना आजकल फैशन हो गया है। अमित शाह ने भी फैशन ही कहा था। पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उनका अपमान किया, फिर राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब की छवि के साथ छेड़छाड़ की। देश के दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षितों के आत्म सम्मान के लिए बीएसपी का मिशन जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चाताप करना ही पड़ेगा। आकाश आनंद का बयान बताता है कि वे भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी बराबर दूरी बनाकर चल रहे हैं। लोकसभा और यूपी विधानसभा में बसपा की झोली खाली है। लोकसभा में उसका एक भी सांसद नहीं है, जबकि यूपी विधानसभा में मात्र एक विधायक है। मायावती ने भाजपा के साथ 3 बार सरकार बनाई है। हाल ही में उन्होंने भाजपा के एक देश एक चुनाव वाले विधेयक को भी अपना समर्थन दिया है। भाजपा से ज़्यादा वे कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को संसद में बोलने नहीं दिया था, तो उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न भी नहीं दिया था। वीपी सिंह की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी थी। इसी प्रकार बसपा के संस्थापक काशीराम की मौत के बाद कांग्रेस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया था। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस के हथकंडों से सावधान रहें। ऐसा लगता है कि बसपा भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस से डर रही है। जिस तरह से राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं, उसे देखकर बहन जी को यह डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं उसका वोटर कांग्रेस के साथ ना चले जाए। वैसे भी दलित वोट कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। अगर दलित वोट कांग्रेस की ओर चला गया तो लोकसभा और यूपी विधानसभा में बहन जी के हाथ खाली ही रह सकते हैं। आगे भी बहन जी का कांग्रेस से डरना वाजिब भी लगता है। भले ही राहुल गांधी की राहें बेहद कटीली और उबड़ खाबड़ हों, लेकिन वे जिस निडरता के साथ सत्ता पक्ष पर आक्रामक हैं, उससे राहुल गांधी की स्वीकार्यता जनता में बढ़ती जा रही है। संसद के गेट पर हुई धक्का मुक्की के मामले में 2 भाजपा सांसदों के मामूली तौर पर घायल होने पर दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उन पर भाजपा की एक महिला सांसद ने राहुल गांधी के व्यवहार के विरुद्ध महिला आयोग से शिकायत भी की है। जाहिर है डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के विरुद्ध आंदोलन से देश का ध्यान भटकाने
और राहुल को अदालतों में पेशी में हमेशा उलझाए रखने की दृष्टि से भाजपा का ये अचूक चक्रव्यूह सिद्ध हो सकता है। इस चक्रव्यूह से राहुल गांधी कैसे बाहर निकलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मायावती को राहुल गांधी जैसी राजनीति करनी होगी। अगर नहीं करेंगी तो बंगले से एक्स पर कुछ लिखकर काम चला लेंगी, तो इससे काम नहीं चलेगा, बसपा ऊपर नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा नहीं चाहती कि राहुल गांधी इतनी शीघ्रता से राजनीति करें जैसी वे कर रहे हैं। मोदी को उम्मीद नहीं रही होगी कि 2 बार नेता प्रतिपक्ष पद से वंचित रहने वाले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे और वे भाजपा को सीधी चुनौती देंगे। दरअसल चुनौती राहुल गांधी के सामने ही नहीं है, चुनौती देश के सामने भी है। चुनौती भारत के आधारभूत चरित्र, लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भी है। इसलिए सवाल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी को ही चुनौती नहीं दी है, बल्कि मोदी के आर्थिक स्रोत अडानी और अंबानी को भी दे रखी है। भाजपा को सिर्फ हिंदुत्व का सही सहारा है। संघ सुप्रीमो मोहन भागवत ने को भी ये कहना पड़ा है कि आए दिन नए नए मंदिर मस्जिद के टंटे खड़े करना ठीक नहीं है, इससे भारत की गरिमा प्रभावित होती है। भागवत भी समावेशी जीवन के पक्ष में दिखाई देते हैं। कह नहीं सकते कि ये उनका वैचारिक कायाकल्प है या लंबी रणनीति का कोई हिस्सा है। नकाब संस्कृति की दृष्टि से संघ परिवार बेजोड़ रहा है। अब देश का युवा, देश की जनता शांति चाहती है, नौकरी चाहती है, स्थायित्व और सुखद जीवन कामना करने लगी है। उसकी दिलचस्पी लव जिहाद, वोट व भूमि जिहाद की गोरक्षा जैसे मुद्दों में कम होती जा रही है। वे अच्छी पगार चाहता है। उसे हो सकता है कि एसटी भर्ती प्रवृत्तियों के दबाव को महसूस कर भागवत जी ने ईमानदारी से अपनी बात सामने रखी हो। संदेह का लाभ भागवत को दिया जाना चाहिए। इस परिदृश्य में राहुल गांधी को चक्रव्यूह से सफलतापूर्वक निकलने की रणनीति पर विचार करना होगा। हो सकता है कर भी रहे हों। याद रखें, मोदी शाह नेतृत्व की भाजपा सत्ता की दृढ़ आस्था साम दंड भेद से विजयश्री में है। इसे ध्यान में रखकर पुख्ता तैयारी के साथ ही शकुनी चक्रव्यूह से को भेदा जा सकता है। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? सलाम, नमस्ते। मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।